नमस्कार 24 न्यूज़ एनसीआर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। आज हम पहुंचे हैं पटौदी खंड और गुरुग्राम जिले के सबसे बड़े गांव बोहड़ा कला में, जहां पर सरपंच चुनाव के लिए एक युवा उम्मीदवार हमारे साथ हैं। एक बार हम उनसे बात करते हैं कि गांव के विकास की योजनाओं के लेकर उन्होंने अपने दिमाग में क्या खाका तैयार किया है। राजेश जी, गांव में जो समस्याएं हैं या गांव का जो विकास है उसको लेकर के आपने दिमाग में क्या योजनाएं तैयार कर आप रखी है? सभी को नमस्कार। जहाँ विकास योजना की बात करें तो ग्राम पंचायत बोहड़ा कला जो इससे पहले रही है, उन्होंने हमारे गांव को ये एहसास दिला दिया कि हमारा गांव गुड़गांव जिले का बड़ा गांव नहीं, हमारा एक मोहल्ले पट्टी और एक अवैध कॉलोनी की तरह है। क्योंकि उन्होंने विकास के नाम पर कुछ काम ही नहीं किए। आप देखेंगे हमारे गांव में है ना, इधर से पटौदी की तरफ से आए तो पानी का एक समुंदर बना पड़ा है, और इस साइड से आए तो गांव को कूड़े का ढेर बना रखा है इन्होंने। ये कंपनियों से कूड़ा डलवाते हैं, गांव के कूड़े को उठा नहीं पाते और कंपनियों को कूड़ा गांव में उल्टा डलवाने का काम करते हैं। जहां मेरी योजना और विकास कार्य के लिए बात है, जहां मैंने एक युवा होने के नाते अपने गांव समाज को अपनी विचारधारा से मजबूत, सशक्त और एक कार्यशैली के रूप में मजबूत करने का काम जो करना है, मैंने हर घर में रोजगार लाना है। जब हर घर में रोजगार लाऊंगा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज हमारे गांव में औद्योगिकरण है, कॉमर्शियल एरिया है हमारा, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे गांव के हर घर में रोजगार मिले। हरियाणा सरकार ने भी 75% रोजगार लागू भी कर दिया है, कानून भी बना दिया है, उसके तहत भी हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। कंपनियों के द्वारा जो CSR है उसका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अपने गाँव में लगवाएँ। उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि गाँव के अंदर हमने एक साधन के मार्फत एक CNG यूनियन हमारे गांव की बने, और ताकि लोगों को काम मिले ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। मेरा पहला मकसद है हर घर में, हर गांव में रोजगार लाना। दूसरा, जो काम के ऊपर बात है, गली नाली कोई मुद्दा नहीं है। गली नाली के लिए सरकार पैसे देती है। अगर कोई सरपंच कहे कि मैंने ये गली बना दी है, नाली बना दी, तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, ना कि सरपंच। सरकार पैसे नहीं देती तो सरपंच अपने घर से नहीं बनाता। मेरी विचारधारा ये है कि जहाँ भी गांव में जो भी समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सुलझाने के लिए मंथन ना करना पड़े कि भाई कोई मेरे को आए, 4 आदमी आके कहें ये समस्या है। सरपंच की भूमिका ये सेवक की भांति होनी चाहिए कि जहाँ अगर रोड पे भी कोई ईंट का रोड़ा भी पड़ा है, उसको भी मैं उठा के साइड में रखूँ। सरपंच की भूमिका मेरी नज़र में इस प्रकार से है कि भाई लोगों की समस्याएं सबको पता है, दिखती हैं। अगर कोई अपनी समस्या आके बताए और उस पर फिर भी काम ना हो तो बड़ी शर्म की बात है। मैं ये चाहता हूं कि बोहड़ा कला गांव गुड़गांव जिले का सबसे बड़ा गांव होने के नाते, पटौदी विधानसभा में सबसे बड़ा गांव होने के नाते, हमारे गांव का विकास कार्य एक शहर के रूप में होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों की भी कहावत है कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, बोहड़ा शहर लंदन से कम नहीं। हम बचपन से अपने दादाजी से सुनते आ रहे हैं कि बोहड़ा शहर शुरू से एक ऐतिहासिक गाँव रहा है, ऐतिहासिक धरा रही है। तो इस ऐतिहासिक गांव का जो विकास होना चाहिए था, वो विकास आज तक नहीं हुआ। उस कामों को पूरा करने के लिए, अपने गांव के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने गांव के अधिकार के लिए, हर घर के अधिकार के लिए, रोजगार लाने के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। आज हमारे गांव में नशे की बहुत बड़ी समस्या है, आज हमारे इलाके में बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, गांव में पानी की समस्या, जो जल भराव है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है। इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं सरपंच पद के चुनाव के रूप में आपके बीच में आया हूं। मेरा निवेदन है, आने वाली 12 तारीख को अनाज बरसाता किसान के 7वें बटन को दबाकर मुझे नहीं, अपने इस बेटे को विजयी बनाए, हर घर के बच्चे को विजयी बनाए और इस देश और गांव के युवा को विजयी बनाए, ताकि विकास की धारा, परिवर्तन की लड़ाई में आप सभी हम भागीदारी करके अपने गांव को और ज़्यादा चमकाने का काम कर सकें। राजेश जी, अभी हम पीछे घूम रहे थे पट्टी चैनपुरा में, तो कुछ लोगों ने हमें रोक लिया और कहने लगे जी हमारी इस पानी की समस्या को लेकर के जो है कोई समाधान करें, और उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो जल भराव की समस्या है वो खाली एक पट्टी चैनपुरा की समस्या नहीं है। जल भराव की समस्या, गंदे पानी की समस्या, गंदे पानी की निकासी का ना होना पूरे गांव की समस्या है, हमारे इलाके की समस्या है। इस समस्या को हमने जिस प्रकार से आपने बताया कि भाई पट्टी चैनपुरा का पानी भरा रहता है,
मैंने अधिकारियों से मिलके उनको बार बार कह के उनसे मैं जनरेटर उठा के लाया, मैंने जोड़ को 3-4 बार खाली करवाया, पाइप लगवाई और उसको खाली करा के उस रास्ते को साफ कराने का कार्य करा, ताकि उसमें से जो हमारे बुजुर्ग निकलते हैं सुबह शाम, जो लोग जाते हैं, वहाँ पे पास में मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में हमारे चैनपुरा पट्टी, लाल सिंह पट्टी गांव के लोग जाते हैं और पूजा कर करके आते हैं। आप ये सोचिए, जब गंदे पानी में से हमारे पूजा करने के लिए लोग सुबह जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल पढ़ता है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पैरों को पायचे ऊपर करके जूते निकाल के उसमें से जा रहे हैं, तो ये गांव के लिए कोई विकास नहीं है, गांव का नरक है। हम अभी आपने कहा कि हमारे बुजुर्गों की एक कहावत थी कि भाई हमारा घोड़ा लंदन से कम नहीं, लेकिन अगर घोड़ा को ओवरऑल हम देखें, मैंने पिछले कुछ दिनों में भी जब हम निकलते थे तो ऑन रोड पर इतना भारी पानी भरा रहता था कि वहाँ से व्हीकल वाले ही नहीं निकल पाते थे, आम आदमी की तो बात दूसरी थी। तो फिर ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि हमारा घोड़ा जो है वो लंदन से कम नहीं है? नहीं, ये तो देखिए बुजुर्गों की कहावत शुरू की है, ऐतिहासिक कहावत है बोड़ा कला के लिए कि नीम की लकड़ी चंदन से कम नहीं, बोड़ा शहर लंदन से कम नहीं। बुजुर्गों का सपना था। मैं आपको बता दूं, आईएमटी मानेसर या धारवेड़ा तो आज बसा है, लेकिन बोड़ा कला की मार्केट प्राचीन काल से, हमारे सेठ एक से एक प्रसिद्ध सेठ रहे हैं, मार्केट बाजार हमारा बहुत बड़ा रहा है। लेकिन जो ये कहावत बुजुर्गों ने कही, आज के दौर में, आज की प्रगति में जो हमारे गांव को संभालना चाहिए था, गांव के विकास कार्य कराने चाहिए थे, वो हमारे सरपंच उस पर खरा नहीं उतर पाए, क्योंकि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महीने में कई तारीखें होती हैं, कहीं आना जाना होता है, ऐसे लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए सरपंच पद बनना चाहते हैं। सरपंच पद उनको गांव ने दिया भी, गांव की जिम्मेवारी भी दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुख्य सेवक बनकर काम नहीं किया, उन्होंने सरपंच साहब बनकर काम करा। मेरी नीति नियत ये है कि मुख्य सेवक के रूप में काम करूं, मैं गांव का बच्चा बेटा बनकर काम करूं, ना कि मैं सरपंच साहब अपने आप को कहलाऊं। सरपंच साहब की मेरी उम्र नहीं है, मेरे अंदर एक युवा जोश है, युवा शक्ति है मेरे अंदर। उस युवा जोश, युवा शक्ति के माध्यम से मैं गांव की हर वो अधिकार की लड़ाई, गांव की वो सफाई की लड़ाई, गांव के हर पानी की निकासी की लड़ाई, गांव के हर कार्य को मैं पूरा करने का संभव प्रयास करूंगा, और उसमें सफलता कितनी होगी ये सभी मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे मिलेगी। अब राजेश चौहान जिन्होंने अपनी पूरी योजनाएं बता दी कि गांव का विकास और युवाओं का विकास किस तरह से किया जाएगा। मैं रफ़ीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।